चलिए शुरू करते हैं। नहीं बैठ जाइए। शुरू किया जाए। चल साइलो कह रहे थे ना, साइलोगिज्म। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। देखिए साइलोगिज्म, जैसे अब थोड़ा आप लोग शांत रहिए, हमको खाली बोलने दीजिए, नहीं तब समझ में आएगा। नहीं चलिए, जैसे कि हमने कहा था स्टार्टिंग में भी कि ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड मात्र एक इनइक्वालिटी टॉपिक है, एक साइलोगिज्म, और एक आपका एनालिटिकल का हिस्सा है जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कहलाता है। तो साइलोगिज्म भी एक आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जैसा बिहेव करता है। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जैसे कि बात की जाए, यहाँ एक स्टेटमेंट दी जाएगी, चाहे वो जिस फॉर्मेट में हो, 1 रहे, 2 स्टेटमेंट, और इसके डाउनवर्ड्स में आपका कंक्लूजन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3। अब आपको इसी कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन सा ट्रू है या फॉल्स है या ट्रू है। नहीं, यानी 2 ही इसमें पार्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक, अब इसका सीधा सा सेंस हो गया कि आपका स्टेटमेंट जो होगा हमारा, यदि स्टेटमेंट की बात करें तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ आपकी बात करें, आपकी बात का सेंस क्या है, आप लोग पे जो करना है पहले कर लीजिए, उसके बाद नहीं। हम जबरदस्ती अपने बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं आप लोग इधर उलझे हुए हैं। नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ। नहीं, आप सबको इंगेज, इधर पंखा टीवी जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, 1 घंटा में क्या फर्क पड़ता है। रोड पे कौन पंखा चलता है जी? अच्छा, तब तक तो फिर इलेक्ट्रिसिटी चलाएगी ना। नहीं, बीच में लाइट आ ही जाएगी ना, एसी आपका चलवे करेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं आप लोग? इतना कमज़ोर कैसे हो गए आप लोग? नहीं जी, इतना कमज़ोर तो नहीं है, देखने में भी नहीं लगते हैं। नहीं, ये बात सही है ना, कुछ लोग हैं जो देखने में कमज़ोर हैं, बाकी सब कोई तो बलिष्ठ है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं हम लोग कहाँ। तो साइलो में स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट मेनली देखा जाए, मैं सिर्फ आपकी बात करूंगा, आपकी इन द सेंस कि एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या कुल इंडिया का एमटी का एग्ज़ाम हो। अभी एक और वैकेंसी आई है WLC, पता नहीं देखें कि नहीं आप लोग, माइनिंग और इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी आई है, लगभग 400-450 वैकेंसी आई है। नहीं, हाँ, माइनिंग का इलेक्ट्रिकल 2 अलग अलग है, माइनिंग का अलग अलग है, खैर जो भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साइलो को डील करना चाहता हूँ। साइलो बहुत आगे तक भी है, पूरे बैंकिंग तक भी है। नहीं, बैंकिंग का एक अलग दायरा है, तो जो हमें आपको पार्टिकुलर ज़रूरत है, नहीं उस चीज़ को ध्यान में रख करके मैं स्टेटमेंट को अगर डिफाइन करूं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। जिसका फिर ये कहाँ से आ गया? इसका पहला एक स्टेटमेंट हमारा ऑल से स्टार्ट होगा, एक हमारा सम से, नो से, और एक हमारा सम नॉट से। यही 4 स्टेटमेंट जो है हमें पूरे साइलो को मूव कराता है, और इसी से रिलेटेड हमारा पूरा क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, आज लगता नहीं होगा। नहीं अच्छा ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, हम लोग अपना कर। नहीं, तो इसी 4 स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। नहीं, यदि मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल कहूँ यहाँ पे, कुछ भी
कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं लेना है, सिंपल वर्ड लेकर चलते हैं। मान लिया कहता है कि ऑल ARD, यहाँ हम सिंपल ले रहे हैं सम BRK, और एक यहाँ नो TAG, और एक इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सम NR नॉट, कुछ भी। तो इस 4 स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और 2 नेगेटिव। ऐसे भी पढ़ना नहीं, कोई ग्रामेटिकली की बात नहीं हो रही है, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल ARD, क्या इसमें नो नॉट का मेंशन है कहीं? बस सिंपल सा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, है ना। यहाँ भी सम BRK, कहीं भी नो नॉट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ नो लग गया तो निगेटिव, नॉट लगा है तो। अब पूरा साइड हमारे इसी पॉजिटिव और नेगेटिव पे पूरा मूव करता है। तो 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव और 2 स्टेटमेंट नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, हम बहुत कुछ नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं। इसको ऑफकोर्स सब्जेक्ट कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे या प्रेडिकेट कहते हैं, उतना भी हमको नहीं इन डिटेल जाना है, हमको काम से मतलब, ठीक। तो ऑल ARD सम BRK नो TAG और सम NR नॉट सेड। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ जो स्टार्टिंग जो वर्ड्स हैं साइलो के, उसके इंस्टीड ऑफ कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे ऑल है तो ऐसा वर्ड जो ऑल को रिप्रेजेंट करे, जैसे इच, एवरी, एनी, 100%, नहीं, और मैथमेटिकल टर्म में 100%। और चले वनली, तो वनली केस अलग हो गया, नहीं। तो ऑल के जगह पे, है ना, यानी ऑल की जगह पे हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यानी ऑल के इंस्टीड ऑफ हम यहाँ पे इच, एवरी या एनी या मैथमेटिकल टर्म में 100%, या इवन कोई नेम से यदि स्टार्ट है तो वो भी ऑल को ही रिप्रेजेंट। जैसे मैं बात करूं राकेश, मीन्स 100% राकेश, है ना। किसी का अगर नाम मैं ले रहा हूं तो वो 100% ऊपर है, सब में 100% है, नहीं। तो वही कहता है कि इस ऑल के, जब हालांकि अभी तक तो यूज नहीं किया गया है, कभी कभार कहीं देखा है। और इस सम के जगह पे आप यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आते हैं, बट कॉमन जो वर्ड यूज किया गया है एटलीस्ट, ऑफ यू, ये जनरली यूज मिले हैं। या आपका कभी कभी मिलेगा मैक्सिमम या मिनिमम। और मैथमेटिकल टर्म में चलें तो सीधा कहें बिलो 100%। बिलो 100% कोई भी डाटा है, 50%, 60%, 1%, 2%, इवन 99.9%, वो सब किसका केस है? सम का है, नहीं। तो आप जनरली यहाँ पे हम 50% कह दें, या हम 10% भी कहें, या सीधे कहिए बिलो आपका 100%, ठीक है। कोई भी डाटा अगर यूज करे वो सम के जगह। और एक छोटा सा यहाँ नो के जगह पे कभी कभी देखा गया है कि नन या मैथमेटिकल टर्म में 0%। ये भी जानते हैं पहली बार यूज हुआ था 2010 में। दशकों से साइलो है, लेकिन 2010 में पहली बार बैंक ने इसको यूज किया था, वो भी 25 जुलाई 2010। बैंक का नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो रीजनिंग में जो ड्रास्टिकली जो चेंज हुआ था, क्योंकि हम लोग उस समय भागीदारी थे, नहीं ऐसे बात थोड़े बुरा है, नहीं ऐसे कहा जी। तो उस समय ये सारी चीज़ें यूज हुई थी, जिस समय कट ऑफ बैंकिंग का ज़्यादा था 200+। अब पहली बार उस समय कट ऑफ गया था 70। कहाँ 200+ सीधे कट ऑफ आ गया 70। ये सबके लिए एक न्यू चीज़ है। ये जनरली सब कोई ऑल सम, नो सम नॉट पढ़ाते चले गए सब कोई, नहीं। एक ड्रास्टिकली जो चेंज किया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो अभी भी इन सभी चीज़ से अधूरे हैं। आपकी एसएससी जेईई ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जनरल का एसएससी ले लीजिए, अभी भी वही यूज कर रहे हैं पुराना वाला पैटर्न, ऑल सम, नो सम नॉट। अभी भी वो ओनली तक भी नहीं पहुँचे हैं, ओनली अ फ्यू तक भी नहीं पहुँचे हैं। ये डाटा भी यूज अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ज़रूरी है, नहीं। ऐसा वर्ड जो आपको सम के
सम को रिप्रेजेंट करे वो वर्ड यूज कर सकता है। नहीं, यहाँ नो के सम नोट की जगह पे कोई वर्ड बहुत कम मिला है, हार्डली कभी कभी मिल गया वर्ड एक। नहीं, अब वैसे कहें तो परहैप्स, फ्रिक्वेंटली, नहीं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट जो मेनली यूज की गई है सम के जगह पे एटलीस्ट अ फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, या मैथमेटिकल टर्म में 50% या 10%। ठीक है, ये एक नॉलेज हुआ कि हम इस ऑल सम नो के बारे में। तो कितने साइड में दो पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक ऑल एक सम, और नेगेटिव कितने हो गए? दो, नो और सम। अब बहुत कुछ नहीं जानना है, बात खत्म। ये सिर्फ एक आइडिया हमने दे दिया। अब आते हैं हम लोग, हमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट इस चीज़ का है। यदि हम वो चीज़ कर लें तो फिर सही लो हमारा खत्म। तो हमें पढ़ना क्या है, यानी कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या है वो चीज़ आते हैं, इसको हम इसके आगे बढ़ें। इसमें कुछ है भी नहीं, बस पॉजिटिव निगेटिव लिखें, इसके अलावा कुछ नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप जैसे इनइक्वालिटी हम लोग पढ़े थे, नहीं उसी तरह पे कोशिश करें, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे नोट करेंगे। अच्छा, जो नोट करें 2 मिनट समय दिया जाए, पहले कोई कर रहा है तो करने दीजिए। प्लस माइनस का मतलब जैसे कि ऑल का, ऑल जो साइलो का स्टेटमेंट है, जैसे ऑल एप्पल्स आर डेड फ्रूट्स, या कोई भी वर्ड ले लें, ऑल ARD, वहाँ कहीं भी नो नोट का चर्चा है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए। नहीं, एंड जिस सेंटेंस में नो नॉट नहीं हो पॉजिटिव हो गया, और जिसका स्टार्टर हो या मिड में कहीं नो नॉट हो गया तो वो निगेटिव हो गया। इसलिए मैंने कहा ऑल ARD यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, और सम BRK यानी सम से स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और नो सम नॉट जो है सो निगेटिव। इस साइलो में 4 स्टेटमेंट, ऑल सम पॉजिटिव और नो सम नॉट निगेटिव। रटना भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ये कोई ज़रूरी है कि हम रटे इस सब चीज़ों को, नहीं रटना नहीं है कुछ। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा करके उधर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। मेनली हमें क्या करना है, जो ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया गया है, तो कंक्लूजन का फॉर्मेट, ऑप्शन हमारा कंक्लूजन का फॉर्मेट में मिलता है। नहीं तो मेनली क्या होता है कि कंक्लूजन में हमें फर्स्ट क्या पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। यही 3 चीज़ साइलों में पढ़ी जाती है, कोई बाकी चौथा चीज़ नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। यही 3 चीज़ें हमें ऑप्शन में मिलेंगी। एक रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, सेकंड कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट, और एक थर्ड में देखिए हम लिखे हैं कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स मैंने लिखा है, यानी मोर देन 1 स्टेटमेंट से जब हम कंक्लूड करते हैं वो कंक्लूजन कहलाता है। कन्वर्जन कंक्लूजन नहीं होता है, कन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड होता है। कन्वर्जन कंक्लूजन नहीं होता है, उसको कहते हैं कि हम भी, जैसे कि 2 भाई का शादी होता है तो बड़ा भाई जीजा कहलाता है, और छोटा भी जाता है तो जीजा जी कहे जाते हैं, जीजा होता नहीं है। बात समझ में करते कहीं सही का नहीं, जो छोटा भाई भ्रम में रहता है कि हम भी जीजा हैं, नहीं रे, हाँ अपने आप को भी वो समझता है कि हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ भी कन्वर्जन है। देखिए हर चीज़ जितने भी आप रीजनिंग में पढ़ेंगे सब आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है, और साइलो तो डायरेक्ट रिलेटेड है।
अब मैं डायरेक्ट कैसे कोरिलेट, सबका कोरिलेट मैं करूँगा, ध्यान रखिएगा एकदम। तो मुझे तीन ही चीज़ पढ़नी है पूरे साइलो में, एक स्टेटमेंट ऑफ रिपीटेशन, सेकंड कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट, और थर्ड है कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कई स्टेटमेंट को मिलाकर जो हम कंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंक्लूजन। अब कन्वर्जन क्या है समझा जाए तो कन्वर्जन मीन्स क्या है कि जैसे कि अब बातें हो रही तो देखा जाए, कभी देखते ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलता है नहीं, वो नाचता है लोग, पुरुष है जी, लड़की का ड्रेस पहन लिए है ना, तो क्या है उनका समटाइम्स के लिए कन्वर्जन है, बट व्यक्ति तो वही नहीं जी। यानी ओरिजिनल स्टेटमेंट को हम किस फॉर्मेट में, माने अदर फॉर्मेट में कहेंगे, उसी को हम कन्वर्जन कहते हैं। यानी सेम स्टेटमेंट को किसी अदर फॉर्मेट में कहना ही कन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। और रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है कि जैसे लिखा गया राइट डाउन, जैसे कि ऑल ARD, मैं उसको एज इट ऑप्शन में ऑल ARD लिख दूं, तो सवाल ये है कि ऑप्शन लिखा हुआ है कंक्लूजन, और यदि आप उसको एज इट लिख रहे हैं तो क्या वो कंक्लूजन हो सकता है? नेवर। तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि ये स्टेटमेंट का रिपीटेशन, बहुत सारे महाविद्वान लोग, कुछ मैं यूट्यूबर हम नहीं कुछ कहेंगे, ज़्यादा भाषा सुने जाते हैं, वही फैकल्टी हैं नहीं, कुछ महान विद्वत्मा लोग हैं, विद्वत्मा जो भी कहेंगे, स्टेटमेंट रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट को भी ऑल्सो पार्ट ऑफ कंक्लूजन कह देते हैं। सर कैसे? एक क्वेश्चन एराइज होता है कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कैसे पार्ट ऑफ कंक्लूजन हुआ? सवाल ही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ आप एज इट कर रहे हैं कि भाई क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही रिपीट कर रहे हो। एक लॉजिकली रीजनिंग क्या लॉजिक से चलता है, थेथोलॉजी से नहीं। आज जब वैसे थेथोलॉजी करेंगे तो इसका हिसाब अलग है नहीं। कहता है कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी आप कोई स्टेटमेंट में लिखा गया उसको एज इट रख रहे हो ऑप्शन में, तो वो ऑलवेज क्या होता है? फॉल्स होता है। वो क्या होता है? ऑलवेज फॉल्स होता है। यानी मुझे साइलो में यही मात्र दो चीज़ पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट्स, बात खत्म। और तीसरी चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी। अब मैं कन्वर्जन भी अभी यही फिनिश कर देता हूँ। कन्वर्जन किसका? वही 4 स्टेटमेंट्स का, ऑल, सम, नो और सम नॉट। उसमें भी सम नॉट का कन्वर्जन नहीं होता, हटाइए। अब मात्र 3 स्टेटमेंट का कन्वर्जन, क्या इतना भी हम कमजोर हैं कि ध्यान नहीं रख सकते? अब मुझे ये बताइए, एक कलम है परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स क्या? पूरे उसका ढक्कन वगैरह सब लगा, लाइक थैंक, और देखिए आराम से, थैंक यू। अब इसको हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऑल। क्या इसमें कुछ कमी है? ये ऑल है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कन्वर्ट, क्या ऐसे कर देंगे तो कन्वर्जन हो गया? नहीं, इसको अब हम कन्वर्ट, अब क्या हो गया? ये क्या ये ऑल है? ये सम हो गया। तो ऑल जब भी कन्वर्ट होगा क्या होगा? वो सम में होगा। ऑल आज भी ब्रेक, ऑल कभी भी ब्रेक होगा तो वो सम में ब्रेक करता है। जैसे वहां लिखा गया ऑल ARD, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो सम में ही टूटेगा। एक बड़ा सा पत्थर को, अगर पत्थर एक बड़ा सा लेते हैं तो इसका मतलब वो ऑल है। अब उसको हम किसी प्रकार से हेरा फेरी करेंगे तो वो और बड़ा तो कभी नहीं बनेगा। उसमें कुछ भी हेरा फेरी करें तो क्या वो टुकड़ा में बटेगा? क्या वो ऑल और बड़ा हो जाएगा? जी सवाल ही नहीं है। बैलून थोड़ी है, छोटा लेके हवा फूंक दिए, नहीं बड़ा हो गया। अब वो जब फूटेगा तो टुकड़ा में ही टूटेगा वो, नहीं। तो कहने का सेंस क्या है कि ऑल जब भी ब्रेक होगा यानी कन्वर्ट करेगा तो किस में करेगा? सम में करेगा। तो क्या होगा वो भी कर लें। ऑल ARD मीन्स यानी कन्वर्जन होगा सम ARD, अदरवाइज सम DRA, बात खत्म। दोनों साइड कहीं से भी कन्वर्ट करें तो ऑल ARD मीन्स सम DRA और सम ARD। सम है तो खुद वो सम में है। अब इसको और तोड़ेंगे तो क्या होगा? और टुकड़ों में बटेगा। क्या ये तो और टुकड़ों में बटेगा? इसका मतलब है सम का जो कन्वर्जन होगा वो भी क्या होगा? सम में ही होगा। अब जैसे कि यहां पे देखा जाए सम BRK, तो फिर हम सम BR तो के नहीं ना कहेंगे, वो क्या हो गया? एज इट हो गया, रिपीटेशन हो गया। तो हम क्या कहेंगे? सम KRB, बस यही कह सकते हैं। सम BRK नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उसको? सम KRB। क्लियर है? तो ऑल कन्वर्जन किस में हुआ? सम, यानी सम DRA और अदरवाइज सम ARD।
यानी यदि ऑप्शन में अगर स्टेटमेंट में ऑल ARD लिखा हुआ है और ऑप्शन में सम ARD लिखा रहे या सम ARD, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सम BRK स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ऑप्शन में सम KRB लिखा है, क्या होगा, वो करेक्ट होगा। अब आते हैं नो। नो सिंपल से कहता है कि भैया मैं तुमको नहीं जानता, यही नहीं कर रहा है। अगर सीधी बात करें तो नो टी इज जी, नो टी इज जी, यानी टी का जी से कोई रिलेशन नहीं। तो भैया आप कह रहे हम आपको जानते ही नहीं, तो हम भी क्या कहते हैं, हम भी आपको नहीं जानते। उल्टे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जब तुम नहीं जानता जाओ तुमको हम भी नहीं जानते। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है ना कि हम जानते थे, हमको मना कर दिया, नहीं हम तुमको कहीं देखे थे। तो सेंस वहां पे दो निकल रहा है। एक नो टी इज जी को हम कह सकते हैं नो जी इज टी डेफिनेटली, और एक कह सकते हैं सम जी आर नॉट टी और सम टी आर नॉट। बस यही इसका एक कन्वर्जन 3 होता है। नो का कन्वर्जन नो में और सम नॉट में टूटता है, बात खत्म। ये भी देखिए कहाँ है, ये भी एक्सेप्ट बैंकिंग, ये जितने भी सम नोट चलता है वो सिर्फ बैंकिंग छोड़ के लेता है, बाकी बैंकिंग वो भी सम नोट नहीं एक्सेप्ट करती है। बैंकिंग कहती है कि जब तुम्हारा डाटा क्लियर नहीं है तो हम तुम्हारा लोन सैंक्शन नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, बात करता। उसमें सम नोट तुम कहाँ से लेके आ रहा है। बैंकिंग सिर्फ एक्सेप्ट करती है नो जी इज टी, बाकी जितने हैं एसएससी हम पहले नाम रखे हैं पैथोलॉजी, एसएससी का नाम हम पैथोलॉजी कहते हैं। कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत हम लोग कहानी कर लेते हैं, नहीं तो उसी का नतीजा है कि सम नोट भी पढ़ाना पड़ता है हम लोग को। अगर हम बैंकिंग में सम नोट पढ़ाते ही नहीं है। नो टी इज जी मीन सीधे कहता है नो जी, ये सीधे कह रहे हैं कि भैया हमारा आपका कोई रिलेशन है ही नहीं, आप जबरदस्ती क्यों चिपक रहे हो। सम नोट का मतलब क्या है, चिपकना, कुछ नहीं है, हिडन है, कुछ है नहीं। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको जो देना है वही वाला बात है। नो टी इज जी का मीनिंग है नो जी इज टी। मैं सबको राइट डाउन भी करूंगा, ठीक है ना। और सम जी आर नॉट टी एंड सम टी आर, और इस सम नॉट का अपना कोई पार्टिकुलर कन्वर्जन होता ही नहीं। तो हम तो एक पार्ट तो सीख गए साइलो का, एक क्लियर हो गया। कन्वर्जन हम किसको कहेंगे, स्टेटमेंट का आपस में बदल जाना, सेम स्टेटमेंट को आपस में ही ट्रांसफर होना ही हमारा कन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम राइट डाउन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा और थोड़ा खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। अब थोड़ा सा जब बातें हो रहा है तो ये लीजिए कलम, आपका काम हो गया था, एक सेकेंड से। अब कंक्लूजन क्या है, एक सेकेंड में बात कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर हम आएंगे उसको पूरे फॉर्मेट से। कंक्लूजन का मीनिंग यहाँ पे हुआ कि स्टेटमेंट कुछ भी, मान लिया कि ऑल टी आर जे, यहाँ कुछ भी सम टी आर के, मानिए यही दो स्टेटमेंट दिया गया है। अब ऑप्शन यहाँ दिया गया नो जे इज के, और एक रख दिया गया कि सम आपका के आर टी, ठीक है। हालांकि हम आपको कंक्लूजन से ही स्टेटमेंट की ओर ले चलेंगे। अब विश्वास कीजिए, दो ऑप्शन है, 4 सेकंड बहुत है बनाने के लिए, नहीं 4 सेकंड बहुत है। कैसे चेक करेंगे, तो ये गिवन अभी जो पढ़ा है आपको पॉजिटिव निगेटिव, तो गिवन स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव हो तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, सीधा सा बात है। यदि गिवन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं। सेकंड चीज़, अब चेक करने का तरीका क्या है, हमें ध्यान जाएगा के और टी पर। हमें ये चेक करना है के टी है कहाँ। तो सवाल के टी का कहने का अर्थ है कि पहले क्या वो रिपीटेशन है, नहीं है तो क्या वो कन्वर्जन है, नहीं है तो कंक्लूजन पे जाना है। स्टेप ये चेक करने का है, क्या वो रिपीटेशन है, के टी है क्या, टीके है, तो टीके तो एज इट नहीं लिखा हुआ है, क्या है, कन्वर्ट किया गया है। तो जब सेम स्टेटमेंट का हो और उसको सम में लिखा गया है सम का, तो क्या होता है, कन्वर्जन होता है। और कन्वर्जन ऑलवेज क्या होता है, सही होता है। नहीं तो यदि हम थोड़ा सा प्रोसेस से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई तकलीफ होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसको पूरे स्टेप वाइज थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, आते हैं। ऑलवेज फॉल्स होता है,
आप बिल्कुल बेहिजक टेंशन फ्री रहिए। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स होता है। आप गूगल पर चेक कर लो, एज इट, जैसे बस एक सेकंड, जैसे यही स्टेटमेंट लिख देना, यही सम के सम टी आर के ऑफ कोर्स। अब गूगल पे भी चेक कर लो, अभी एक सेकंड लगेगा। कोई रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन साइलो लिखेगा ऑलवेज फॉल्स। अब मैं गूगल के साथ चलता नहीं है, सेटिस्फेक्शन के लिए हम भी देख लेते हैं कभी कभी कि हम भी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप जितना क्वेश्चन बैंक नहीं देखते होंगे उससे ज़्यादा हम देखते हैं। मेरे गूगल के सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा का सर्च होता है तभी एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये सारे सर्च इंजन में है। कोल इंडिया का भी एग्जाम आने वाला है, नहीं ये सब सर्च इंजन में हम लोग वही देखते हैं दिन भर, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या पैटर्न बदल रहा है, क्या न्यू कर रहा है क्वेश्चन। नहीं, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर आ रहे हैं, उसका आंसर भी हम लोग देखते हैं कि क्या दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इसलिए आप बेहिजक रहिए, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात मुझे पूछनी है कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन का हिस्सा कैसे हो सकता है? आप जो बातें कर रहे हैं, आपने जो कहा मैं वही री कर दिया, तो उसमें कहाँ कंक्लूजन हुआ जी? आपने जो कहा वही हो गया, यानी आप जो कह रहे हैं वही सत्य मान लिया। इसका मीनिंग यही नहीं है जी, तो कंक्लूजन नहीं कहता। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। कहा गजब क्यों नहीं देखा जी? आपके पास ऑप्शन है ना जी, ठीक है, बिल्कुल। आइए यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट एक्चुअली जानते हैं क्या है प्रॉब्लम, क्या है? मैक्सिमम हमारे फैकल्टी जो हैं वेन डायग्राम से पढ़ाते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम जड़ यहाँ पे है। अब हम वेन डायग्राम से पढ़ाएंगे तो वो तो आपको दिखता है ना जी, वो तो दिख रहा है। आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, वो तो सामान्य दिख रहा है। नहीं, तो वो रीजन वही है उसको ट्रू बनाने के पीछे, और कोई रीजन नहीं है। अब समझिए, अब वेन डायग्राम लॉजिक डायग्राम में डिफरेंसेज ये है कि वेन डायग्राम ओनली 70% सक्सेसफुल है, लॉजिकली 100% सक्सेसफुल है। अब ये बताइए, जैसे हम लोग लिखते डायग्राम बनाते हैं ना सम का, ये सम का डायग्राम यही हुआ, तो हम कह रहे हैं कि यह है अर्थात नहीं है, हिडन है ना जी। जबकि लॉजिक कहता है जब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव कैसे तुम सोच लिया? जब स्टेटमेंट पॉजिटिव गिवन है तो उसमें आप निगेटिव कैसे ढूंढ रहे हो? लॉजिक ये कहता है कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप निगेटिव कहाँ से सर्च कर रहे हो? और डायग्राम है तो दिख रहा है कुछ है अर्थात कुछ नहीं, सीधा सा कहता है। और इसका सबसे बड़ा लॉजिक कहता है कि गिलास में अगर आधा गिलास पानी है तो हम लोग कहते हैं आधा गिलास खाली है, लॉजिक कहता है खाली नहीं है, आधा एयर भरा हुआ है, कहता है ना जी। तो रीजनिंग लॉजिक से चलता है। हम लॉजिक से बात करेंगे जी, हम जबरदस्ती वाला क्यों बात करें? नहीं, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। खैर वो चीज़ें बातें होगी। आइए, तो मैं लिख दूँगा ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज रॉन्ग होगा, फॉल्स या रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम लेके आप हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट हमारा यहाँ आ गया ऑल, ऑल ऑलवेज कन्वर्ट होगा सम। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लिखा गया ऑल boys are students, you can say that some students are boys या
इसका ये भी मीनिंग हिडन है, यू कांट से ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। अभी इससे बड़ी बहस है, आप जाइए इस स्टेटमेंट पे इतनी सारी बहसें हैं कि मत पूछिए, पागल बना के लोग रख दिया है। जब से जानते हैं ये स्टेटमेंट आया, एक पॉसिबिलिटी का केस जब से आया, आपके सेक्टर में तो नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ इसे एक अलग बहस छेड़ दिया है ना। कुछ लोग तो यहाँ भी तय कर लिए हैं ऑल स्टूडेंट्स पॉसिबली, ऑल स्टूडेंट्स आर पॉसिबली बॉय, यहाँ भी बहस छेड़ दिया है लोग। जबकि सीधा सा है कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू से दैट ऑल स्टूडेंट्स बिकम्स बॉयज? ये संभव है? पॉसिबिलिटी की एक दायरा है कि नहीं है? आखिर पॉसिबिलिटी का मीन्स कुछ भी संभव है, ये बताइए। हर चीज़ का एक दायरा है ना जी। ये बताइए, इस कंटेनर में जितना चीज़ हम रखे हैं, इस कंटेनर की जितनी वॉल्यूम है उतना ही इसमें आ सकता है, नहीं? अब आप कहेंगे नहीं, यही इसमें समा, गजब हाल है भाई, आप वही ना कर रहे हैं जी। अब इसमें ये समा जाए तब ये तो खैर इसका, इसीलिए कहते हैं कि अब छोड़िए, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, नहीं? हाँ, जो बातें हैं लॉजिक बात करेंगे, बात करेंगे। हाँ, सम का, ऑल का कन्वर्जन सम में होता है, दोनों तरफ से होगा, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज या सम बॉयज आर स्टूडेंट। हाँ बोलिए, क्या क्या? अरे नहीं, ये डेफिनेटली, ये पॉसिबिलिटी कहना बनाइएगा, जहाँ डेफिनेटली होगा वहाँ पॉसिबिलिटी क्यों निकलेगा, ठीक है। हाँ, ऑल रिप्लेस होता है सम से, और सम ऑल से नहीं, ठीक है। हमारे उसको भी लेके आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, यदि ऑल का स्टेटमेंट्स हो तो कन्वर्ट किस में करेगा? सम। तो सम में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज या सम बॉयज आर स्टूडेंट्स। क्लियर है? इसको थोड़ा नोट करते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं। ये लिखने का सेंस ये है कि यदि स्टेटमेंट ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स हो और इसको सम में ना लिखे, किसी अदर फॉर्मेट में लिखा है, मतलब फॉल्स है, सीधा सेंस यही है। यदि सम फ्रूट्स आर स्टेम है, उसको सम स्टेम्स आर फ्रूट नहीं लिखा है, किसी अदर फॉर्मेट में लिखा है, वो गलत है, बात खत्म, एक लाइन में। हाँ बोलिए। हाँ, कोई मैटर नहीं है, ईज आर है जो उससे कोई सारे लोग कोई मतलब नहीं है। हाँ, उससे कोई मतलब, ठीक है। हाँ ओके। लास्ट जो हमारा सम नोट का होगा,
सम नॉट का नो कन्वर्जन। क्या बाबू? न नो कहीं अल्टरनेट में आता है। हाँ नो का क्या बाबू? नहीं, पॉजिटिव नहीं कह सकते, नेगेटिव का भी हाँ नॉट कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में नहीं कर, जैसे आपने ऑल बुक्स आर पेन या नहीं कह सकते हैं। नेगेटिव में आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। सम नॉट में सम नॉट का ऑल नॉट को सम नॉट में बिहेव करते हैं। हाँ आराम से कर सकते हैं। ऑल नॉट मतलब क्या? सभी नहीं है। क्या हिडन है? सम नॉट है। सिर्फ वर्ड का वहां पे मीनिंग समझना है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलिए। हो गया, चलिए। चलिए आप बताइए, ऑल का कन्वर्जन किस में होता है? सम में। सम का कन्वर्जन करेक्ट। और सम नो का? नो और सम नॉट में, दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए आप बताइए, सम का कन्वर्जन किस में होगा? जैसे मानिए कहता है सम माइक्स आर मोबाइल, जैसे कन्वर्जन क्या होगा? जैसे मैंने कहा सम माइक्स आर मोबाइल, जैसे कन्वर्जन क्या होगा? माइक। ऑल टेबल्स आर पोडियम, कन्वर्जन क्या होगा? हाँ, ऑल टेबल्स आर पोडियम को क्या कहेंगे? सम टेबल्स आर पोडियम और सम पोडियम आर टेबल। आप लोग बड़ी घबराते हैं आप लोग, है ना? ये सब 2-4 क्लास और करने दीजिए, उसके बाद खुल जाएंगे हम। नहीं, आइए चलिए अब आते हैं हम लोग। बहुत कम समय में हम साइलो, रिकॉर्ड है कि एक क्लास में साइलो को हम कंक्लूजन में पहुंचा दिए। कम से कम 4 से 5 क्लास लगता है पूरे जाने में वहाँ पे। आप पहला क्लास है पूरे मेरे लाइफ का, इतने साल पढ़ा रहे हैं ना, पहला क्लास में हम कंक्लूजन तक पहुँच जाते हैं, इसलिए कि आप लोग थोड़ा समझदार ज़्यादा हैं, है ना? आइए देखते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से चल रहे हैं हम लोग। आइए कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंक्लूजन कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखिए सवाल ये होता है, कंक्लूजन का मीनिंग है 2 स्टेटमेंट्स। अब सवाल ये है कि हम 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकालें। अब एक, जब तक हमारे और आपके बीच में किसी प्रकार का ट्यूनिंग नहीं होगा, किसी प्रकार कुछ सिमिलरिटियाँ नहीं होगी। अब जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, आप उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए 1 आवर आप बैठते हैं या कल आते हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ एक हमारे आपके बीच में कुछ कॉमन शेयरिंग है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को सुनते हैं। नहीं ऐसे हम कहीं बोले कोई न सुने, इसका मीनिंग कि हमारे उसके बीच में कोई शेयरिंग। तो कंक्लूजन भी वही हिस्सा है कि किसी भी 2 स्टेटमेंट से जब हम कंक्लूजन के लिए जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ है कि उन दोनों में कुछ कॉमन हो, तब तो बातें होगी। जैसे कि आप सफ़र करते हैं, ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं, ट्रेन में अक्सर बातें ट्रेनें में होती है कि इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, अब कुछ ऐसे बैठे हैं जो जानकारी नहीं, लेकिन दोनों आपस में इतने अच्छे से बात कर रहे हैं कि अगला जो बैठा हुआ लगता है दोनों दोस्त होगा, बहुत घनिष्ठ दोस्त होगा। भले ट्रेन में मिले, अभी जो भी बात है रहते हैं ट्रेन का सबसे, अगर बस थोड़ा लीक से हट के बात कर देने सकें, आपको ट्रेन में जाना है, टाइम पास करना है, सिर्फ एक राजनीतिक बात, हाँ किसी के प्रति अपोजिट बोल दीजिए 2 मिनट, अब साइलेंट हो जाइए, आप आनंद लेके रहिए, है ना? बड़ी आनंद आता है ना? अब देख लीजिए मेजोरिटी में किसकी यहाँ पे है, नहीं बस उसके खिलाफ बोल दीजिए, 2-4 बार बोल दीजिए, और उसके बाद आप एकदम पिन साइलेंट हो जाइए, देखिए कैसे जाए।
हो सकता है कि हाथापाई भी आ जाए। ये अक्सर मैं अपने साथ ये इंजॉय करते चलता हूँ रास्ते में। मैं ट्रेन के साथ खूब सवार आनंद करता हूँ, नहीं हाँ, ये खूब मज़ा आता है, क्योंकि सबसे सरल उपाय है ट्रेन में टाइम पास करने का। इसे दुनिया में सरल उपाय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्योंकि इतना न ज्ञान लोगों के पास है, अथाह ज्ञान है ना, खासकर राजनीति का ज्ञान तो मत पूछिए, है ना। हाँ, ये चीज़ें बहुत ज्ञान है लोगों के पास, लेकिन फेसबुक पे कुछ बात आ गई, धड़ाधड़ कमेंट, मत पूछिए, एकदम भर गए, 5 के 6 के कमेंट है। पता नहीं कितने फुर्सत में लोग बैठे, कितने ज्ञानी। ये तो फेसबुक है तो पता चला कि हमारे भारत में ज्ञानी इतने लोग हैं, इससे पहले रियली में नहीं पता था। नहीं, अच्छा गलत कहीं तो बोलिए नहीं, एक भी कोई पोस्ट कुछ भी डाल दे, देखिए यहाँ ज्ञान का भंडारा शुरू हो गया। नहीं, और उस पर कोई कुछ कह दिया, उसके उल्टा अपोजिट में 2 के हुए, उसके रिप्लाई में 2 के करता है। ये आनंददायक लोग हमारे भारत में पाए जाते हैं, खास बिहार में तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नहीं, इसकी तो कोई कमी नहीं है। खैर, मैं जो बातें कर रहा था कि जब 2 मेंबर, कोई भी 2 बच्चा व्यक्ति आपस में बात करता है, तो तीसरा कहता है कि ये दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। नहीं, तब ये आपस में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप भी बैठे, हम भी बैठे, हमारे आपका कोई बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे आप में कॉमन नहीं। मैं देखो, मैं बातें शैलो की बात करूँ, बात ध्यान रखना, वो 1 सेकंड के लिए मैं लीक से हट के बात किया था, लेकिन मैं फिर शैलो पे आ गया। जैसे कि 2 आदमी का चेहरा एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता है, तो कोई बहुत गौर से देखते हैं, ये लगता है कि दोनों भाई है। कैसे भाई? किसी ने कान में आके कहा ये दोनों भाई हैं? नहीं, उनके अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से पता चला, मुंह कान नाक कुछ से रही। यानी हम कंक्लूजन कब निकाले कि दोनों भाई हैं? हम कंक्लूजन कब निकाले कि दोनों बड़ा बढ़िया दोस्त है जी, बहुत जबरदस्त गप कर रहा है। यानी उन दोनों में कुछ एक कॉमन पार्ट था, एक कॉमन बात थी, जिसकी वजह से हम ये डिसीजन बनाए कि ये दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, ये व्हाटएवर जो भी एक रिलेशन दिए ना, वही तो साइलो है कि 2 स्टेटमेंट में जब कोई एक कॉमन वर्ड होगा तभी उन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कॉमन नहीं है तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सीधी सी बात है, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ रखा, कुछ भी मान लिया जाए कि कहता है कि सम टी आर जे, इससे कोई मैटर नहीं है, या सम ऑल नो कुछ भी लिखे वो कोई मैटर नहीं है, ऑल क्यू आर एन। अब मुझे कोई ये बताए ये दोनों स्टेटमेंट से क्या हम कंक्लूड कुछ कर सकते हैं? नहीं। कंक्लूड का मतलब होता है एक डेफिनेटली, एक इनडेफिनेटली, कैटेगरी तय कर लीजिए। कंक्लूजन 2 होते हैं ना, एक डेफिनेटली और एक इनडेफिनेट। क्या हम यहाँ डेफिनेटली कह सकते हैं टी और क्यू में रिलेशन? कांट। टी और एन में? नहीं। जे और क्यू में? क्यों? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अब ये इज आर ऑल सम नहीं, वो तो उसका इंडिकेटर है, ऑल सम इंडिकेटर है उसका, नहीं तो इंडिकेटर से नहीं, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, इनमें कॉमन होता तो मैं बातें करता। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए हम इन दोनों स्टेटमेंट से कोई भी, यानी नो डेफिनेटली, हाँ यहाँ मे का यूज कर सकते हैं, मे, कैन, पॉसिबली, इट मे बी सम टी आर क्यू या सम टी आर पॉसिबली क्यू। मैंने मे लगाया, डेफिनेट नहीं लगाया, हो सकता है इनके भी संबंध हो। अब कभी होता है नहीं, घर के लोग बैठा है, पता नहीं चलता है घर का लोग बैठा है, और खासकर जब से मोबाइल है तब से घर में नहीं पता चलता है कि पिताजी कौन है, माँ कौन है। हकीकत बात है, ये गलत नहीं कह रहे हैं, हर कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, लगे ना कि घर में कोई रिलेशन है। खैर ये दूर की बात हो गई, आइए नज़दीक आते हैं। नहीं, ये कटाक्ष हो गया परिवार पे, नहीं सही है, हम जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। आप गए अपना मोबाइल लेके घर में पड़े हुए हैं, पिताजी अलग अपने मोबाइल लेके रील देख रहे हैं, माँ अलग रील देख रही है, नहीं सब कोई रील में व्यस्त है, ना कोई वहाँ रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं, कहने का हम फैमिली है। नहीं, यही नहीं था तो हर कोई एक साथ बैठता था, हर कोई कुछ बातें होता था, करता था। अब कहाँ खुश, अब तो रील में फेसबुक, अपने अकेले हंस रहे हैं, नहीं अपने अकेले खुश हैं। नहीं, हाँ किसी को बीमारी भी है तो कोई बात नहीं, चलो डॉक्टर के यहाँ पे दिखाए तो हो गया,
अब पहले क्या था, हाँ अब ऊ वाह करने वाला नहीं है, लोग राइट कर रहे हैं। अब ऊ वाह कर बाबू सोना करने वाला कोई नहीं है जी, कोई वो बाबू सोना अलग, आप दूसरा समझ रहे हैं, आइए नहीं। तो ऐसे में हम डेफिनेटली कंक्लूजन विड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है? नहीं, उस पर उधर नहीं जाना है, इधर पे नहीं। अब इसी की जगह पे यदि हम दूसरे स्टेटमेंट को लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कुछ भी, यही हम सम वाला ही रखते हैं कि मान लिया जाए कि सम टी आर जे, अब यही देखिए हम कॉमन कहते हैं ऑल टी आर क्यू। अब इन दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड आके शेयर कर दिया, क्या हो गया, टी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्योंकि ये कॉमन हो गया तो कॉमन में रिलेशन नहीं बनता है, कॉमन को छोड़कर बनता है, यानी इस जे और क्यू में एक रिलेशन बनने की पॉसिबिलिटी है। वो डेफिनेटली भी बन सकता है या इनडेफिनेटली बन सकता है। अब ये यही कॉमन तय करेगा कि रिलेशन बने कि नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, जो हमारे यहाँ अरेंज मैरिज शादियाँ होती है। मैंने कहा ना कि सब कुछ अपने हम लोग के जीवन पर ही, लाइफ पर ही है। जो शादी होती है अरेंज मैरिज, भाग भूग वाला नहीं, वहाँ भी होता है कॉमन टर्म। वहाँ भी देखिए रजिस्ट्रार कहता है कि गवाही कौन है तुम्हारा जी, वहाँ भी कहता है हाँ भी इसको जानते हैं, हाँ जानते हैं, हाँ जानते हैं, तो होता है वो भी। बिना गवाह का वहाँ भी नहीं होता है। अब मंदिर में जाते हैं, भगवानों को साक्षी मानते हैं जी, भगवान जी हमको देख रहे हैं, नहीं, वहाँ भी कॉमन टर्म है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जो हमारे समाज में जो हमारे मैरिज होती है अरेंज मैरिज, तो उन दोनों लड़के पक्ष और लड़के पक्ष को मिलाने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसको कहते हैं अगुआ कहिए, मिडिल टर्म कहिए, कहते हैं ना। अच्छा यही बस थोड़ा सा वो बहुत आगे नहीं जाना है, सबकी शादी होगी टेंशन फिर रही है ना, सबकी अगुआ मिलेंगे, है ना। आखिर जॉब में आ जाएंगे तो फिर ज़रूरत क्या है, नहीं, जैसी पसंद वैसे चले। अब तो वही माँ बाप भी मान जाते हैं, बेटा जॉब में है, अपने हिसाब से तय कर रहा है तो बुरा क्या है। अब ऐसे भी अगर तय करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी रील में, हम भी रील में, सब तो रीले में है जी। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो सब रील में जी रहे हैं, है ना। आइए वही बात है। तो दोनों टर्म में बस थोड़ा सा एक सेकंड देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दोनों को मिलाने वाला, दोनों पार्टी को, एक लड़का लड़की पक्ष दोनों को मिलाने वाले एक अगुआ, और वही डीलिंग करता है दोनों पार्टी से। क्या डायरेक्ट लड़की वाला कहता है कि लड़के वाले से कि हम आपको ये देने वाले हैं, नहीं, ये लड़का वाला डायरेक्ट डिमांड नहीं करता है। उन दोनों को मिलाने वाला एक मीडिएटर है, जिसको हम लोग कॉमन कहते हैं, अगुआ कहिए। सिमिलर दोनों साइलों को मिलाने वाला मीडिएटर, मिडिल टर्म, कॉमन वर्ड क्या है, टी है। तो वो जो अगुआ है वो डील करता है। नहीं, अच्छा देखिए लड़का वाला का इतना डिमांड है भाई, अब तो जेई के तो उस लेवल बात करेंगे ना, 50 लाख है जी, उससे कम में कहाँ कोई उपाय है जी, कम से कम 50 लाख। आप गाड़ी देखिए भाई, अभी नया मॉडल कुछ ले लीजिए, यही रोल्स रॉयस, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ये अत्याचार हो जाएगा, ये अत्याचार हो जाए, नहीं। अच्छा फॉर्च्यूनर पर रखते हैं, या इनोवा क्रिस्टल चलेगा, नहीं हाँ फॉर्च्यूनर चाहिए, इधर के इधर डिमांड देखिए, अभी डिमांड तय कर रखे हुए हैं, नहीं खैर, तो फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है। तो लड़की वाला कहता है कि भाई देख लो पहले ये लड़का, अच्छा भाई जेई है, अरबी जेई है, जो भी है, ऑफिसर ग्रेड का है, क्या क्या सकता है, चलो ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा है, दे दो। यानी जैसे अपने डिमांड किया, अगला पक्ष क्या हो गया, मान गया, तो मैरिड हो गई, तब होगा नहीं। ये लड़की वाला है भाई, लड़की वाला गरीब लड़का है, नहीं अनफॉर्चुनेट, और गरीब आदमी कुछ होता है तो उसके लिए अनफॉर्चुनेट वर्ड लगता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बात ध्यान रखिएगा। गरीब आदमी अगर कुछ होता है उसके लिए अनफॉर्चुनेट नहीं, अब बड़ा आदमी हो गया तो अरे तो नहीं, तो ऐसा ही हो जाता है। तो यदि कम पावर का आदमी है, गरीब आदमी है, जॉब लग गया, तो लड़की वाला तो ऐसे भी जॉब वाले का तो मत पूछिए, चांदी ही चांदी का हला कह रहे हैं आप लोग ने, प्लेटिनम है ना जी। हाँ, एक जॉब लगा कि देखिए बाढ़ लग जाता है भाई, आपको मुंह खोलने से ज़्यादा लड़की वाला फेंक देता है, भाई इसी में दबा के मर जा, नहीं हाँ गलत थोड़ी करें, नहीं इसी में तुम दबा के मर जा, लेकिन लड़का हाथ से निकलना नहीं चाहिए, नहीं। हाँ अब जितना, खैर हम आगे नहीं कहेंगे उसमें नहीं। तो कहने का सेंस है कि दोनों में से, नहीं जैसे डीलिंग होती है तो अगला पक्ष कहता है कि भाई मुझे चाहिए, अगला दे दिया तो मैरिड हो गया।
या दोनों पक्ष उन बातों पे सहमत हो गए, जो आपने डिमांड कहा वो मान गया, तभी मैरिड हो गई। अब कहानी यहां बनती है कि क्या कोई जरूरी है कि हर बार दोनों पक्ष मान ही जाए? दोनों पक्ष नहीं भी मानता है। जब मान गया तो रिलेशन डेफिनेटली कंक्लूजन बन गया, और जब नहीं माना तो वहां पे एक केस क्रिएट होता है, बड़ी खूबसूरत केस क्रिएट है। ध्यान दीजिएगा, ये होता है कि नहीं बताइएगा हमसे। जैसे कि आपका डिमांड बहुत हाई है, ठीक है, लड़की वाला उतना अप्रोचेबल नहीं है, तो ये नहीं कहता है कि मैं शादी तोड़ रहा हूँ, ये कहता है मैं घर जा रहा हूँ, इस पर डिस्कशन करूँगा, घर पे जाके बात करूँगा। नहीं, आज यहीं पे देखिए साइलो का यहीं पे आइदर और ऑप्शन छुपा हुआ है। आपको ब्याह शादी हम मैरिज ब्यूरो नहीं खोले हैं भाई, आप ब्याह पर कान खड़ा किए हुए हैं, हम साइलो पढ़ाने, ध्यान रखिए। तो वो जैसे कहता है कि ठीक है, ये डिनाई नहीं करता कि मैंने शादी नहीं करूँ, वो कहता है कि मैं घर पे जाके इस पर डिस्कशन करूँगा कि क्या करना, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। घर चला गया, ठीक है, तो उस समय तो शादी नहीं हुआ। अब लड़के वाले घर पे जाके बात किया, भाई क्या है, चलो लड़का अच्छा है, कुछ कर्ज लेते हैं, कुछ ज़मीन वगैरह एसेट्स बेचते हैं, चलो फिर परिवार ऐसा मिलेगा ना मिलेगा। तो वो आदमी पुनः फिर जब घर पे जाके अरेंज करता है तो पुनः फिर रिटर्न आता है। एक साथ उसमें एक और केस लगा हुआ है, यार घर द्वार है नहीं, मुंह फाड़ लिया दुनिया भर का है जी, एक भी केस बनता है, कुछ है नहीं, हम वो बड़का सा मांग लिया फॉर्चूनर, आपको नहीं फॉर्चूनर चाहिए नहीं, नहीं हम एक ऐसा हंसी लगा, ठीक है, हंसना चाहिए, आपने मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ बुरे अभी फॉर्चूनर कहे नहीं, ये फॉर्चूनर कहे तो इससे थोड़ा सा हमको ध्यान आ गया, ठीक है, बुरा मत मानिएगा कि भाई कुछ है नहीं, इतना मांग रहा है यार, उतना लायक एक परिवार, तो वो नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, बात कर लिया, अगर सब ठीक है तो रिटर्न भी आया, और नहीं है तो नहीं भी आया। यानी जब दोनों में से नहीं कॉमन, दोनों 50-50 हो गए, तो वैसी स्थिति में एक रिलेशन बन भी सकता है, एक रिलेशन नहीं भी बन सकता है। वही साइलो में आइदर का केस क्रिएट होता है। जब कॉमन टर्म दोनों क्या हो जाए, 50-50 हो जाए, यानी आप भी देखिए हम भी देखते हैं, तो वैसे केसेज में दो कंक्लूजन विड्रॉ किया जाता है, एक पॉजिटिव और उसी का तुरंत नेगेटिव। जैसे साइलो में हम लोग बनाए, सॉरी इनइक्वालिटी में बनाए, अगर रिलेशन ये आ रहा है तो आइदर और बना, तो यहाँ रिलेशन एक बनता है कि यदि अगर दोनों यही वाला बात है, यदि दोनों 50-50 के रेंज में आ गए, तो इसी केस में एक ऑप्शन में आपका पॉजिटिव कंक्लूजन और एक ऑप्शन में नेगेटिव कंक्लूजन है। लेकिन जरूरी है आइदर होने के लिए, आइदर और ऑप्शन बनने के लिए ये मैंडेटरी है कि एक पॉजिटिव और उसी का दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी वो केस आपका कहाँ बनता है, आइदर और बनता है। ठीक है, तो बातों बातों में साइलो हम आपको पढ़ा दिए, अब सिर्फ प्रोसेस के तहत हमको चलना है। ठीक है, अब आते हैं क्या करना है। तो पहला टर्म क्या है कि कंक्लूजन निकालने का दो चीज़ें हुई, एक जब कॉमन नहीं होगा तो हम डेफिनेटली कंक्लूजन विड्रॉ नहीं कर सकते, और जब ये कॉमन होगा तो यहाँ एक टर्म है कि जहाँ हम डेफिनेटली कंक्लूजन आपका विड्रॉ कर सकते हैं। एक डेफिनेटली कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है। कब डेफिनेटली आएगा, जब उसमें कॉमन टर्म होगा तब। बिना हुआ का शादी नहीं होता है, नहीं, उसमें भी अखर बात करेंगे, बीच में बहुत शानदार बातें होंगी, नहीं शादी तो हो जाता है, नहीं, और कभी कभी कुछ होता है तो अगुआ को खोजते रहते, गया किधर है जी, कौन कराया था, नहीं वो बेचारा पीछे पड़े भागता है, भाई फंस गए तो फिर बिना मतलब का टक्कर हो जाएगा। नहीं, कभी लड़की वाला खोजता है, कभी लड़का वाला भी खोजता है, नहीं कौन किस जन्म का पाप तू सधाया था, नहीं यही लोग कहता है नहीं महिलाएं खासकर। आइए अब थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा हो गया, अब आते हैं सीरियस नोट पर, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं था। ठीक, आइए, तो यानी हमें कंक्लूजन निकालने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अगुआ, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मिडिल। ये बुक की भाषा है, हम सीधे कहें कॉमन वर्ड है ना, क्यों बुक की भाषा याद करना जाए, मिडिल टर्म यानी हम उसको कहें कॉमन वर्ड।
और इस कॉमन वर्ड यानी इस अगुआ में से बस यही पे कहानी हमारा है। तो पहले थोड़ा समझ लें कि मिडिल टर्म या कॉमन वर्ड किसको कह रहे हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो, देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ऑल एक्स आर टी, यहाँ कुछ भी सेंटेंस रहे, सम टी आर जे, तो ध्यान दें क्या बाबा, हाँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली कॉमन हमको बताना है, वो तो हम आएंगे फिर वहाँ पे। नहीं तो यहाँ देखिए तो कॉमन यहाँ पे क्या है, टी, इसी को हम लोग कॉमन वर्ड कहिए या इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल टर्म। तो हमारा ऐसे भी कॉमन टर्म हो सकता है, या हम जैसे आप कहे सम नॉट, हम वही लिख देते हैं सम जे आर नॉट यू, और यहाँ लिख दें ऑल जे आर क्यू, तो मेरा यहाँ कॉमन वर्ड क्या हो गया, जे हो गया, यानी ये भी हमारा कॉमन, ऐसे भी हो सकता है। या हम कहें यहाँ पे नो पी इज एम और नो जे इज आपका एम, तो हमारा कॉमन टर्म क्या हो गया, एम हो गया। यानी हमारा कॉमन टर्म आपका इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। हम अब कहे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी इन चारों तरफ से कहीं से भी कॉमन हमारा हो सकता है। क्यों बाकी रहेगा वो भी लिख देते हैं। मान लिया कहता है कि सम ए आर टी और सम जी आर ए, हमारा कॉमन टर्म ऐसे भी हो सकता है, यानी कॉमन टर्म मेरा कहीं भी हो सकता है। नहीं, अब बुक की भाषा में जाएंगे तो सिर्फ वो ऐसे सिखाता है तिरछे काटो, नहीं हम कोई बुक वो सब पढ़ाता ही नहीं है, सीधे मैं अपनी जो मैंने महसूस किया साइलों को उसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। मेरा कोई फिर इसके बाद भी अगर कभी किसी बैच में पढ़ेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ वैसे हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और तरीके से पढ़ाएंगे, साइडों ही पढ़ाएंगे, हमारा रटा हुआ कोई चीज़ ही नहीं है। इनक्वालिटी आपको पढ़ाए हैं, फिर कभी अगर फॉर्चुनेट कभी क्लास अगर ज्वाइन कीजिएगा कभी तो देखिएगा किसी और तरीके से इनक्वालिटी पढ़ा रहे होंगे। हमको याद नहीं रहता है कि हम पढ़ाएं किस बैच को किस तरीके से, लेकिन कंटेंट ना पढ़ाएंगे जी, इनक्वालिटी ही पढ़ाएंगे, साइलो ही पढ़ाएंगे ना। तो बस कैसे आप समझ सकते, बस उसके अनुसार वो माहौल के अनुसार टॉपिक बदलता है और पढ़ाया जाता है। नहीं तो कॉमन हमारा कैसे हो सकता है। अब इस कॉमन में से टी टी या जे जे या एम एम या ए, इसी कॉमन टर्म में से कहता है क्या, बस एक लास्ट में है कि कहता है कि मिनिमम वन टर्म किसका, तो कॉमन वर्ड का, यानी इस मिडिल टर्म का। कहता है क्या होना चाहिए, तो कहता है कि मस्ट बी, उसको कहें या तो अपनी भाषा में रेडी या 100%। 100% मैथमेटिकल भाषा में हम तैयार है, चलिए भाई मैरिड होगा, बात खत्म। नहीं तो मस्ट बी हम मैथमेटिकली भाषा यूज करें तो 100%। तो यदि दोनों में से यानी इन दोनों टी में से कोई भी एक टी, मिनिमम दोनों हो या एक भी कोई अगर रेडी है तो रिलेशन एक्स जे में बनेगा, वो डेफिनेटली बनेगा। इस जे में से कोई एक रेडी हो तो यू और क्यू में रिलेशन बनेगा। इस एम में से कोई एक भी 100 हो तो पी जे में रिलेशन बनेगा। यदि ए में से कोई एक भी 100 हो, मैंने कहा कोई एक भी, इसका अर्थ है कि जब दोनों होगा, अरे भाई दोनों हो, मैंने कहा एक भी। अब डब्बा में रसगुल्ला रखा गया है, कहा कम से कम एक वो दे दो यार, तो कहेगा 2 वो तो नहीं लेंगे, लेंगे तो पूरा डिब्बा लेंगे, नहीं एकदम एकदम सेकेंडों के सेकेंड में कहें लेंगे, छोड़ेंगे, कहा जाए नहीं। तो इन दोनों में से कोई भी कम से कम एक क्या हो, 100% हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप एकदम ध्यान रखें, डेफिनेटली रिलेशन बनेगा, डेफिनेटली कंक्लूजन। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये भी तो हो सकता है कि कोई आपका रेडी नहीं हो, नहीं तो मिनिमम वन टर्म मस्ट बी 100%, अदरवाइज कहता है कि इफ बोथ टर्म, किसका, कॉमन वर्ड का, यानी दोनों जे जे, दोनों एम एम, दोनों टी टी, दोनों ए क्या हो, रेडी नहीं हो, यानी आप भी देखिए हम भी देखते हैं, नहीं यानी आप भी देखिए, आप कहीं और देखिए कहीं, क्योंकि आप हमारी बात नहीं पूरा कर रहे हैं तो शायद शादी हम नहीं कर सकते हैं। यानी यदि दोनों 50-50 अगर है तो ऐसे ही सिचुएशन में एक केस बनता है किसका,
बिल्कुल आइदर और का, या इसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं पॉसिबिलिटी या मे बी या कैन बी के वर्ड में यूज किया जाता है। तो क्या इतना टफ तो नहीं है? बस सिर्फ एक चीज देखना है कि उन दोनों में 100, और वो भी मैं लॉजिकली आपको समझाता हूं, वो भी आपको रटना नहीं है कि 100 कब कहेंगे, 50 किसको कहेंगे, मैं इसको लॉजिकली समझा रहा हूं, ठीक है। क्लास है क्या? 4:10 आज पता ही नहीं चला ना, 4:30 में। आज चलिए आज नहीं जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि क्लास लेके आपके, क्योंकि 1 बजे से क्लास कंटिन्यू रहता है मेरा, बस 1 घंटा जाकर सोते हैं 5 बजे, फिर 5 बजे से क्लास रहता है। कोई बात नहीं, चलिए। अब ये नहीं होता है हथौड़ा, मैं क्या चाहिए, गर्म है मार दीजिए एकदम सही सिप पकड़ लेगा, नहीं, इसलिए अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दीजिए थोड़ा सा। ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझते हैं क्या उन चारों टर्मों को, बस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हमें पढ़ना वही ना 4 स्टेटमेंट है जी, घूम फिर के ऑल, सम, नो और सम नॉट, बस उसी का तो हमको देखना है। तो जैसे कि कुछ, अच्छा ठीक है रहने दीजिए, जैसे कि ऑल, कुछ भी लिखे यहाँ पे एक्स ही लिखते हैं, ऑल एक्स आर टी, यहाँ लिख देते हैं सम एक्स आर टी, नो एक्स इज टी, और सम एक्स नॉट टी। ठीक, अब जरा सिर्फ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। ऑल, ध्यान दीजिएगा, मैं जो सेंटेंस जैसे पढ़ रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। ऑल एक्स, समझ, मेरी बात समझिएगा, ऑल एक्स यानी एक्स के बारे में क्या कर रहे हैं, ऑल, ऑल यानी 100, बात करता, यानी जितनी एक्स है, तो मैथ के भाषा में क्या कहेंगे, 100, तो यानी ऑल के जस्ट बगल में जो टर्म होगा क्या होगा, तो ऑल एक्स, टी के बारे में तो मैंने नहीं कहा, तो टी 100% नहीं होगा, बात करता हूँ, यानी टी उसको 50 कहिए, 60 कहिए, 10 कहिए, मैटर नहीं करता है, 100 तो नहीं होगा। तो एक टर्म बना दिया गया, जैसे आप लोग भी कहते हैं 150, 150 हो गया। अब यहाँ आप आइए, सेंटेंस, इसलिए कहीं रटिए मत किस चीज़ को, उसको थोड़ा समझते हैं। क्या कहा, सम, सम अपने आप में क्या है, अधूरा है। अधूरा का मतलब हम टर्म 2 ही लेंगे, 100 और 50, नहीं, तो सम है यानी अधूरा, यानी दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 50-50। और नो अपने आप में कहता है कि नो मतलब हम आपको नहीं जानता, तो नहीं का अर्थ होता है 100, हम आपको जानता ही नहीं, एग्जैक्ट परफेक्ट है। तो यहाँ आया, जब ये कहा नहीं है, तो ये भी अपने साथ में क्या हो गया, 100 ही होगा। नो एक्स इज टी, यानी इस एक्स और टी में कोई संबंध नहीं है, तो जब नहीं है तो ये भी 100, ये भी 100, एक लॉजिक नहीं, जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां आइए, अब ध्यान दीजिएगा, सम एक्स, बस यही एक पॉइंट छोटा सा है, सम एक्स, सम मतलब 50, इसके बाद वर्ड देखिए क्या है, नॉट टी, नॉट टी, तो नॉट लग गया मतलब, बस हो गया यही एक छोटा सा बात समझ जाता हूँ। इसलिए रटने से ज़्यादा बेहतर है कि वर्ड के साथ हम सामंजस्य स्थापित करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि ऑल यानी 100 पहला टर्म, लास्ट टर्म 100, 50, सम वो दोनों 50 है, नो दोनों 100 है, और सम 50 नॉट 100। बस इसी पे हम 1-2 एग्जाम्पल आपको अभी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद कल हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नहीं, इस पर आप 2 दिन 3 दिन जितने आपको डिस्कशन चाहिए, जितने क्वेश्चन चाहिए, वो सब हम कराएंगे, क्लियर कराए, पूरे कंसेप्ट क्लियर कराते हुए क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मैंने ज़बरदस्त करा देंगे। आप जो क्वेश्चन जहाँ से उठा सकते हैं बनाइए, कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। आपका 3 स्टेटमेंट हो या 4 स्टेटमेंट हो, साइलों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आइए 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिलहाल, छोटा सा यहाँ लिखे यहाँ पे, जैसे कोई स्टेटमेंट ले लें, यहाँ पे कहता है कि ऑल एम आर टी, चलिए ऑल से ही लेते हैं, ऑल, चलिए एम आर पी। अब मुझे इन दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन जाना है,
तो पहला स्टेप मेरा क्या है, कॉमन टर्म ढूंढना। नहीं, पहला टर्म हमारा यहाँ पे क्या हो गया, चलिए कॉमन मिल गया मेरा क्या यहाँ पे m। तो जैसे कॉमन मिल गया तो इन दोनों में से, यानी इसका मतलब है कि टीपी में रिलेशन बनने वाला है, लेकिन क्या बनेगा, तो इन दोनों में से कोई एक भी तो 100 हो। तो पता है कि ऑल 100, यानी यहाँ दोनों आदमी क्या है, रेडी है। तो जैसे दोनों रेडी है तो यहाँ से अपने आप को डिलीट कर लेगा। ये बताइए, शादी होता है तो अगुआ कौन पूछता है, लड़की वाला लड़का वाला को दिया, लड़का वाला गले उस समधी से मिले, समधी समधन से मिले, नहीं समधी समधन से नहीं, मतलब समधी समधन मिले, है ना जी। बीच में अगुआ को कोई पूछता है जी, अगुआ का। अब इसलिए ये बात बोले कि अभी तो नया जो जनरेशन है नहीं, तो समधन भी मैंने यंगे रहती है। अब पहले के ज़माने में क्या था, बूढ़ा आदमी नहीं 50 साल का हो गया तो बच्चा एक आया, गलत नहीं कर, सीधी सी बात है। नहीं, अब तो यंग एज में शादी होता है तो सास भी यंग, अब बेटी भी यंग है। मैं कोई हम कटाक्ष नहीं कर, सॉरी, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो इसलिए कहा कि समधी समधन से गले मिले, असमधी आजकल खूब मिलता है लोग। आज तो डांस हो रहा है खूब, आजकल समधी समधन मिलकर सब डांस कर रहा है। हम कोई गलत नहीं बोलिए, फेसबुक या जमाना है, ये सब खूब हो रहा है आजकल। नहीं, सब मुंडे हिला रहा है, सब देखा है जिनने। आइए बस थोड़ा सा, बस इसको इंटरटेनमेंट का पार्ट समझिए। ये कॉमन मिल गया बाबू, ठीक है। अभी देखिए ना, इन दोनों में ये दोनों 100 है ना, तो जैसे ये दोनों 100 है तो अगुआ यहाँ से डिलीट हो गया, क्योंकि अगुआ अपने स्किप कर जाता है। अब रिलेशन किसके बीच बनेगा, टीपी की। अब देखिए सवाल है कि जो जितना रहेगा उसी में संबंध बनाएगा। तो ये कितने हैं, ये कितना है, और दोनों 50 किसका होता है, सम का हो गया। सम टी आर पी कहिए या सम पी आर टी, हो गया, यही आंसर निकलेगा। नहीं, चलिए एक और छोटा सा देखते हैं, बस उसके बाद कल देखा जाएगा। कहता है कि ऑल एक्स आर वाई, यहीं पे लिख दिया है कि नो वाई इज के। थोड़ा सा ध्यान रखें, बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि जब दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैं वो सब राइट डाउन करा दूंगा कल, आज अभी छोड़ देते हैं थोड़ा सा। आज यदि एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, चाहे वो अपर में रहे या वो लोअर में रहे, उससे कोई सेंस नहीं है। जब हम अफर्मेटिव निगेटिव को कंपेयर करेंगे, ऐसे भी कहते हैं प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी वो भी लगा दीजिए। नहीं, तो पॉजिटिव निगेटिव का कंपेयर करेंगे तो कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव। अच्छा बताइए, निगेटिव कितने स्टेटमेंट होते हैं, 2, किसमें नो या सम नॉट, बात खत्म। यानी इससे जो रिजल्ट होगा, इससे जो कंक्लूजन होगा वो नो में होगा, अदरवाइज सम नॉट। तो अब देखते हैं पहले होगा कि नहीं कंक्लूजन, ये तो तय करे। तो तय कैसे होगा इसमें, तो कॉमन टर्म मेरा क्या है यहाँ पे, वाई। पहले सबसे बड़ा रोल तो यही का है। अब इन दोनों में से कोई 100 हो, हाँ सर ये कितना है, ये कितना, और नो का तो दोनों होता है 100। तो क्या कॉमन में कोई 100 है, हाँ है। कॉमन में कोई एक भी, मैं लिखा था ना कि मिनिमम 1 टर्म मस्ट बी 100। तो जैसे ये 100 मिल गया, वाई यहाँ से डिलीट हो गया। अब रुक जाएंगे, वेट करें, हमारे पास बच गया एक्स और के। अब पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव क्या होगा, क्योंकि बचा हुआ दोनों एक्स के कितना 100 है, और दोनों 100 किसका होता है, तो कंक्लूजन होगा नो में, बात करता हूँ। नो एक्स इज के या नो के इज, हाँ एक बात इधर पीछे सब, हाँ ऑल एक्स आर नॉट के नहीं कहेंगे, ऑल एक्स आर नॉट के नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, नो एक्स इज के और नो के इज एक्स कहेंगे। हाँ तो वो तो कन्वर्जन उसका होगा। कहने का मतलब जब डेफिनेटली कंक्लूजन नो में आया तो उसका सम नॉट उसका कन्वर्जन ही है ना जी, तो बात तो वही ना हुआ। लेकिन जो कंक्लूजन डेफिनेटली आएगा, इसमें क्या आएगा, नो एक्स इज के या नो के इज एक्स, बात खत्म। ठीक है, आज रहते इतना ही, फिर हम लोग कल इस पर और बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना, चलिए ठीक है, थैंक यू। इसको रहने दीजिए, यहाँ की संपत्ति है ना।